वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अहम भगवन्तं श्री गणेशं मातरं शारदां च प्रणम्य अद्य विभागे आदेशानुसार ई कांटेन्ट अंतर्गते अध्यापन कार्यं प्रारंभं करोमि। अहम राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सरमत्रा मंडल धौलपुरम संस्कृत वाङ्मय से पदे नियुक्तोऽस्मि। अहम नंदलाल शर्मा अस्मि। शास्त्री द्वितीय वर्ष से संस्कृत वाङ्मय से प्रथम प्रश्नपत्रे डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी कृत प्रौढ़ रचनावाद कौमुदी निर्धारिता अस्ति। तस्याः अभ्यास संख्या 31 आरभ्य 6 अभ्यासपर्यन्तं निर्धारितम् अस्ति। अस्मिन् प्रश्नपत्रे 20 वाक्यानां प्रश्ने वाक्य 20 वाक्यानि प्रश्नपत्रे दत्वा केवलं 10 वाक्यानामेव अनुवादः करणीयः भवति। तेषां कृते 20 अंकाः निर्धारिताः सन्ति। सम्प्रति अहं हिन्दीम् आश्रित्य विद्यार्थिनां सौकर्यं मनसि ध्यात्वा हिन्द्यां प्रतिपादनं करोमि। प्रौढ़ रचनावाद कौमुदी में शास्त्री द्वितीय वर्ष संस्कृत वाङ्मय के प्रश्न पत्र प्रथम में यह 30 अभ्यास 20 नंबर के निर्धारित हैं और इनमें 31 से लेकर 60 तक के अभ्यास हैं। रचनाकार ने अपनी पुस्तक में इस तरह की रचना की है, उसका हम अभ्यास करेंगे। इन प्रत्येक अभ्यास में बाईं पृष्ठ पर उन्होंने पहले शब्दकोश यानी 25 शब्दों के अर्थ दिए हैं। फिर नीचे कुछ रूप धातु जिनका दाहिनी तरफ जो अनुवाद के लिए वाक्य उन्होंने लिखे हैं उन वाक्यों में इनका प्रयोग करते हैं। साथ ही जिन रूप धातु का प्रयोग करेंगे उनका संकेत दिया है और उनके पूरे रूप उन्होंने पीछे की तरफ लिखे हैं, जिन्हें हम यहाँ इसी पृष्ठ पर उद्धृत करके हम अभ्यास करेंगे। फिर नीचे प्रत्यय आदि तथा कारक आदि का जो प्रयोग जिस तरह किया जाता है उनके भी उन्होंने कुछ नियम दिए हैं। तो हम इस प्रकार इसका अभ्यास करते हुए और निरंतर आगे बढ़ेंगे। आज हम प्रथम दिवस में अभ्यास संख्या 31 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। जैसे इसमें बाएं पृष्ठ में शब्दकोश में ये शब्द हैं। अंत्यज है अर्थात शूद्र, ये जातिवाचक शब्द हैं सभी। चर्मकार है यानी चमार, सम्मार्जक है हरिजन, शाकुनिक है यानी शिकार करने वाला बहेलिया, अजाजीव है बकरियां चराने वाला गडरिया, मायाकार है यानी जादूगर, सौंडिक है अर्थात शराब बेचने वाला शराब विक्रेता, कर्मकर है नौकर, भारवा है कुली, मालाकार है यानी माली, कुलाल है कुम्हार, लेपक है पुताई करने वाला यानी मकानों की पुताई करने वाला, वैश्य है चपरासी, वैतनिक है वेतन पर नियुक्त नौकर, तस्कर है चोर, पाटच्चर है यानी डाकू, ग्रंथि भेदक है गिरह कट जिसको हम जेब कट कहा करते हैं, मृगयु शिकारी, मृगया शिकार, वागुरा अर्थात शिकार में प्रयुक्त होने वाली जाल, मार्जनी झाड़ू, चर्म प्रवेदिका यानी जूता सीने की सुई, उपान है अथवा उपानत यानी जूता, पादुका जूती चप्पल, अनुपदीना गम बूट। व्याकरण में इस प्रकरण में अथवा इस अभ्यास में बुद्ध शब्द का एवं आस धातु का प्रयोग करना है। जो उनमें वाक्य जो निर्धारित उनमें से कुछ विभक्तियों का कुछ धातु कुछ लकार में जो है कुछ का प्रयोग किया जाएगा। तो हम पूरे रूप को एक बार दोहराएंगे। जैसे बुद्ध शब्द है तो हमारे रूप सब ध्यान में आता है, इसलिए हम इसको एक बार दोहराएंगे। बुद्ध शब्द के रूप इस प्रकार चलते हैं। बुद्ध बुधौ बुधः इति प्रथमा, बुधम बुधौ बुधः इति द्वितीया, बुधा बुद्भ्याम बुद्भिः इति तृतीया, बुधे बुद्भ्याम बुद्भ्यः इति चतुर्थी, बुधः बुद्भ्याम बुद्भ्यः इति पंचमी, बुधः बुधोः बुधाम इति षष्ठी, बुधि बुधोः बुत्सु इति सप्तमी, हे बुध हे बुधौ हे बुधः इति संबोधन। इसी प्रकार से जैसे इसमें आस धातु का प्रयोग किया जाना है,
आस धातु के कुछ लकारों का हम लोग यहाँ अभ्यास करेंगे। लट लकार वर्तमान काल में इस प्रकार से रूप चलते हैं, हम ध्यान में लाएंगे। आस्ते, आसाते, आसते प्रथम पुरुष। आस्ये, आसथे, आध्वे मध्यम पुरुष। आसे, आस्वहे, आस्महे उत्तम पुरुष। लोट लकार यानी आज्ञा देने में इस लकार का प्रयोग किया जाता है। आस्ताम, आसाताम, आसताम प्रथम पुरुष। आस्वे, आसाथाम, आध्वे मध्यम पुरुष। आसई, आसावहे, आसामहे उत्तम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से आगे लिंग लकार, इसमें जो भूतकाल के लिए लिंग लकार जो है ये भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। आस्त, आसाताम, आसत प्रथम पुरुष। आस्था, आसाथाम, आध्वम मध्यम पुरुष। आशी, आस्वही, आस्मही उत्तम पुरुष। फिर ये विधिलिंग लकार आसीत, आसियाथाम, आसिरन, आसीथा, आसियाथाम, आसिध्वम, आसीये, आसीवही, आसीमही। ये लकार चाही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। लिट लकार ये भविष्यकाल में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन ये अद्यतन भविष्य के रूप में जाना जाता है। अर्थात आज रात्रि के 12 बजे से पूर्व का जो भविष्य काल है उसके लिए हमें सामान्यतः इस लिट लकार का प्रयोग करना चाहिए। इसी के सामने लुट लकार लिखा हुआ है। लुट लकार का प्रयोग रात्रि 12 बजे के पश्चात, जिसको हम अनद्यतन कहते हैं, उस आने वाले भविष्य काल के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। माने हम पहले लिट लकार का अभ्यास करेंगे। आशिष्यते, आशिष्यते, आशिष्यन्ते प्रथम पुरुष। आशिष्यसे, आशिष्यते, आशिष्यद्वे मध्यम पुरुष। आशिष्ये, आशिष्यावहे, आशिष्यामहे उत्तम पुरुष। फिर लुट लकार में आशिता, आशितारौ, आशितारः प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में आशिता से, आशितासथे, आशिताध्वे। उत्तम पुरुष में आशितामहे, आशितास्वे, आशितास्महे। इसके पश्चात अगले आशीर्लिंग अर्थात जो है ये आशीर्वादात्मक इसमें प्रयोग किया जाता है। आशीशिष्ट, आशी आस्ताम, आशिशिरन, आशिशिष्टा, आशी आस्थाम, आशिषिध्वम, आशिषीय, आशीषवही, आशीषमही। लिंग लकार इसको हेतुत्मक कहते हैं, यानी कारण रूप में, जैसे कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, इस प्रकार के वाक्यों में इस लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। आशिष्यत, आशिष्यताम, आशिष्यन्त प्रथम पुरुष। आशिष्यथा, आशिष्यथाम, आशिष्यध्व मध्यम पुरुष। आशिष्ये, आशिष्यावही, आशिष्यामही उत्तम पुरुष। लिट लकार ये है परोक्ष भूतकाल, अर्थात बहुत पहले समय का जो प्रयोग भूतकाल होता है, जिसको हम वर्तमान वाले देखते नहीं हैं, ऐसे काफ़ी पुराने जो भूतकाल उसके लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके रूप चलेंगे। आसाम चक्रे, आसाम चक्राथे, आसाम चक्रिरे, आसाम चक्रिशे, आसाम चक्राथे, आसाम चक्रिद्वे। आसाम चक्रे, आसाम चक्रिवहे, आसाम चक्रिमहे। लुंग लकार ये भी भूतकाल है, सामान्य भूतकाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। आशिष्ट, आशिषाताम, आशिषत, आशिष्ठा, आशिषाथाम, आशिध्वम, आशिषी, आशिष्वही, आशिष्मही। इस प्रकार से ये कुछ नियम भी हैं जिनको ध्यान में रख करके हमें अनुवाद करना है। जैसे कि संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सकर्मक धातु के रूप कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य में चलते हैं, एवं अकर्मक धातु के रूप कर्तृवाच्य और भाववाच्य में चलते हैं। अकर्मक किसे कहते हैं? इसकी साधारण पहचान ये है कि जहाँ किम या क्या किसको इस प्रकार प्रश्न करें, मतलब उसमें कोई उत्तर नहीं आए, अर्थात प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो, उसको हम अकर्मक धातु कहते हैं। जैसे वह सोता है, इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता, वह क्या सोता है ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता। किंतु जैसे वह खाता है, इसमें प्रश्न बनता है कि वह क्या खाता है, इसका उत्तर भी आता है। इस प्रकार जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, क्रिया में प्रथमा और कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, तथा क्रिया जो है कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्म वाच्य में कर्म मुख्य होता है और कर्म के अनुसार ही क्रिया के पुरुष वचन लिंग प्रयुक्त होंगे। कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा एवं क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, जिसमें कर्म नहीं होता, और क्रिया में जो है प्रथम पुरुष एक वचन, तथा कर्म वाच्य में भाववाच्य में धातु का रूप जो है आत्मनेपदी में चलेगा, चाहे धातु किसी भी पद की हो।
इस प्रकार हमने जो अभ्यास किया यह इसी प्रौढ़ रचनात्मक कौमुदी में बाएं पृष्ठ पे होता है और दाएं पृष्ठ पर उनमें अनुवाद के लिए कुछ वाक्य होते हैं। उनमें से हमें कुछ वाक्यों का इस प्रकार अभ्यास करेंगे। जैसे कि पहला वाक्य हमने लिया है, विद्वानों की संगति से मूर्ख भी प्रवीण हो जाते हैं। इसमें विद्वानों में है, ये बुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बुद्ध शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बना रहे हैं, बुधाम संगत्या मूर्खः अपि प्रावीण्यम उपयान्ति। यहाँ ग्रंथकार ने कुछ क्लिष्ट शब्द लगते हैं या उनको अपने हिसाब से लगता है, उनके नीचे की तरफ उस संकेत में उनने प्रयोग भी मतलब संस्कृत बना कर दे रखे हैं, उनका भी हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा वाक्य है, विद्वानों के साथ श्रद्धापूर्वक व्यवहार करें। तो यहाँ विद्वान शब्द में जो बुध है उसका में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है, बुधसु श्रद्धया व्यवहारेत। तीसरा वाक्य है, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ बैठिए। इसमें आसनात्व का प्रयोग किया गया लोट लकार में। तो वाक्य बन रहा है, भवते यत्र रोचते तत्र आस्ताम। चौथा वाक्य, वहाँ देवता रहते हैं। इसमें भी आसनात्व का प्रयोग किया है, तत्र देवता आसते। पांचवा वाक्य, बैठे हुए का ऐश्वर्य भी बैठा रहता है और खड़े हुए का ऐश्वर्य खड़ा हो जाता है। ये वाक्य पूरा ग्रंथकार ने संस्कृत में बना के रखा हुआ है। आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वम तिष्ठति तिष्ठतः, अर्थात खड़े हुए का भाग्य खड़ा रहता है, जो आस्ते भग आसीन से जो बैठा रहता है उसका भाग्य भी उसके साथ नहीं देता। छठा वाक्य, राजा सिंहासन पर बैठा। यहाँ अनुवाद हो रहा है, नृप सिंहासनम अध्यास्त। सिंहासनम अध्यास्ते में क्योंकि अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए सिंहासन जो आधार है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करके और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सातवां वाक्य है, इसमें कर्म वाच्य की दृष्टि से प्रयोग कर रहे हैं, मेरी ओर से सारथी से कहना। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का वाक्य है। इसका अनुवाद हो रहा है, मद वचनात् उच्यताम सारथी। यहाँ कर्म सारथी है उसको कहा जाना है, किंतु कर्म वाच्य का, इसलिए सारथी में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त है, न कि द्वितीय विभक्ति। अगला वाक्य, रत्न किसी को नहीं ढूंढता, वह स्वयं ढूंढा जाता है। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम का ही वाक्य है। न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। यहाँ जो तत् शब्द है ये भी रत्न के लिए प्रयुक्त है और इसमें प्रथमा विभक्ति ही हुई है क्योंकि ये कर्म वाच्य है। अर्थात रत्न खुद ढूंढने नहीं जाता, रत्न वो ढूंढने वाला ही ढूंढता, वो अपने आप किसी को नहीं ढूंढता। नवा वाक्य, तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती है। तो यहाँ भी अनुवाद होगा, तेजसाम ही न वय समीक्षते। यहाँ वयो जो शब्द है वय ये उम्र के लिए है और ये भी कर्म है, इसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त हुई है। 10वां वाक्य, मैंने गीता पढ़ी। इसका होगा, मया गीता पठिता। सामने मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये वर्तमान काल की दृष्टि से मैं गीता पढ़ता हूँ, इसका भी होगा मया गीता पठ्यते। यहाँ गीता है ये कर्म है और प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त हुई है। 11वां है, पुताई वाला कलई से मकानों को पोतता है। ये जो हमने प्रारंभ में जो अभ्यास किए शब्दों का उनका यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो पुताई वाला अर्थात लेपक है, सुधा भी भवनानी लिम्पति। 12वां है, शिकारी शिकार खेलता हुआ निरपराध जीवों की हत्या करता है। तो शिकारी के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है मृगयुः, और शिकार खेलता हुआ तो मृगया कुर्वन्, यहाँ हमने सत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया है। निरापराध जीवों की तो निरागस है जीवान, और हत्या करता है, इसमें हन धातु प्रथम पुरुष एकवचन रूप बन रहा है हंति। तो वाक्य बना हमारा, मृगयुः मृगया कुर्वन् निरागस जीवान हंति। और अंतिम वाक्य में ले रहे हैं, मैं हंसता हूँ, ये भाववाच्य का है। तो जैसे मया हस्यते, इसमें करता है मैं, ये तृतीय विभक्ति में प्रयुक्त हो रहा है। और चूँकि हर्ष धातु है ये अकर्मक है, इसमें जैसा कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है तो ये आत्मनिपदी और लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में प्रयुक्त हो रही है। तो वाक्य बन रहा हमारा मया हस्यते। इस प्रकार से हमने आज ये अभ्यास संख्या 31 का अभ्यास किया। शेष आगे जो अभ्यास हैं उनका हम निरंतर अभ्यास करेंगे। और ये जो दाहिनी तरफ जो वाक्य इस पुस्तक में निर्धारित हैं, सामान्यतया हमारी जो परीक्षा होती है उस प्रश्न पत्र में तो 20 नंबर के 20 वाक्य अनुवाद के लिए पूछे जाते हैं। इन्हीं में से वाक्य आते हैं और 20 वाक्यों में से परीक्षार्थियों को केवल 10 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है। प्रत्येक वाक्य के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। इस तरह हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित है कि हमें इसमें काफ़ी अनुभव होगा और आगे के लिए भी लाभ मिलेगा। साथ ही में विद्यार्थियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रौढ़ रचनात्मक कौमुदी की पुस्तक है यह केवल शास्त्रीय कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं, लाभकारी नहीं है, इसमें तो है ही सही, किंतु ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जैसे व्याख्याता है, कॉलेज व्याख्याता, आरएस वगैरह,
इसमें व्याकरण की जो हम अध्ययन करते हैं उसका संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया गया है। यदि हम उसको ठीक से अभ्यास करें तो हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी इस पुस्तक के द्वारा हम कर सकते हैं और की भी है। कई प्रतियोगी परीक्षार्थी इसका लाभ लेते हैं। इसलिए मैं खास तौर से विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा कि हम जो अभ्यास करें उसको तो हम दोहराएंगे से, नहीं तो पुस्तक को हम हमेशा आगे भी जीवन में उपयोग में लेते रहें और परीक्षा की दृष्टि से हम अभ्यास आगे भी निरंतर करेंगे, उनको भी बार बार ध्यान में लाएंगे ताकि हमें परीक्षा में अच्छी सफलता मिले। इसी निवेदन के साथ आज का अभ्यास में ही पूरा करते हैं। अगले कालांश में निरंतर हम आगे के अभ्यासों का प्रयोग